ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बैसाख महीने की अमावस्या, जो साल में केवल एक बार आती है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारे इस दिन यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर की तो कृपा मिलती ही मिलती है, लेकिन यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे पितरों की भी बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। तो आज मैं बताऊंगी कि जिन भी बच्चों के आज जो उपाय मेरा होगा तो वह बच्चों के विवाह के लिए होगा। वैसे तो आप अमावस्या पर किसी भी अपनी मनोकामना के लिए उपाय यदि करेंगे तो वह 101% फलित होगा और जल्दी से जल्दी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वह जॉब की हो, चाहे वह पढ़ाई लिखाई की हो, बीमारियां घर में घुस गई हैं तो बीमारियों को दूर करने के उपाय हैं। तो आपको आज अमावस्या के दिन जरूर से करने चाहिए। लेकिन मैं तो बताऊंगी बच्चों के विवाह के लिए आप एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ। एक नहीं, दो उपाय बताऊंगी कि आपको आज अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके घर की नेगेटिविटी जाए और आपके यहाँ मांगलिक कार्य जो रुके हुए हैं तो वह जल्दी से जल्दी संपन्न हो। क्योंकि जब मेन कारण आप ये समझिए, दोष तो होते ही होते हैं कि कुंडली के दोष, घर के दोष, वास्तु दोष, ये दोष, लेकिन सबसे बड़ी जो कारण होती है वह नेगेटिविटी होती है। हमारे घर को या तो नज़र लगी होती है, या हमारे लड़के लड़कियों को नज़र लगी होती है, या बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस को नज़र लगी होती है। और घर में नेगेटिविटी होने के कारण हमारे घर में एक भी कार्य नहीं होता है, समझिए। तो आज का जो मेरा उपाय है, इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिन जिन जो भी कार्य आपके घर में रुके हुए हैं, आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो आप जो उपाय बताने जा रही हूँ इन उपायों को बड़े विश्वास के साथ करिएगा, बहुत एकदम सच्चे मन से करिएगा। आजमाने वाली बात नहीं करिएगा कि हमें किसी ने बताया है तो लाइए हम जरा इस उपाय को आजमा के देखें। तो बिल्कुल भी आपके समझिए कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा, उपाय 1% भी काम नहीं करेगा। फिर कह देते हैं कि सबके बताया उपाय कोई काम नहीं कर रहा है, आपका बताया हुआ तो फिर से मैं कहती हूँ कि विश्वास यदि आपको नहीं है किसी के भी उपाय पे, मेरे ही नहीं, तो आप उपायों को बिल्कुल मत करिए। क्योंकि यदि आप बिना विश्वास के कोई भी उपाय करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आज अमावस्या का दिन है, फिर से कह रही हूँ कि आप जब जैसे जैसे मेरी वीडियो मिले जो बता रही हूँ, तो आप शाम के समय, रात के समय आप घर से निकल के 7 बजे तक, 8 बजे तक जो भी आपको दान पुण्य करना है, अन्न का, इसका उसका, दीप जला के आ सकते हैं आप, पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी कर सकते हैं आप, पैसे सिक्के दे के आ सकते हैं जो बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, और खाना दे के आ सकते हैं आप। अमावस्या के दिन जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही फलदायी होगा और उतनी ही आपके घर में शांति होगी, उतने ही आपके पितरों का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि आज रात 6:30 7 बजे के बाद, 6:30 बजे के पहले बाद से जो दिन छुपने लग जाते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। और यदि आपको बहुत पहले मेरी वीडियो मिल जाती है तो आप एक कार्य कहूँगी और भी कर सकते हैं कि आप देसी घी का दीपक लेके जाएं मंदिर में, उस शिव जी के गोल बाती वाला, और उसमें जरा से एक चुटकी से भी कम 15 दाने या 10 दाने आप काले तिल के डाल के लेके जाएं और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद और शिव जी से प्रार्थना करें, नमः शिवाय का थोड़ा सा 11-21 बार जाप करके आएँ। और अपने बच्चों के, माताएं गई हैं तो पिता गए हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके आएँ। और यदि लड़के लड़कियां जलाने गए हैं दीपक तो वह अपने लिए प्रार्थना करके आएँ। लेकिन इस उपाय को आप दिन छुपे जब तक 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ही करके आएँ, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस कार्य जो करके आएंगे, मंदिर में दीपक जला के आएंगे भोले बाबा के, तो उसका भी आपको बहुत असर मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे बड़ी बात, अब ईश्वर देखते हैं कि आपका मन कैसा है। तो मन के हिसाब से यदि आपको विश्वास है, मन सच्चा है, तो समझिए कि बहुत ही जल्दी हमारे करे हुए कार्यों का हमको फल मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है। तो लेकिन अब जो वीडियो मान लीजिए मेरी आपको देर से मिलती है, किसी को जैसे 7 बजे के बाद मिलती है, तो फिर मैं जो 2 उपाय बताने जा रही हूँ
तो उन उपायों में से किसी एक भी उपाय को आप कर लीजिएगा, या छोटे छोटे से आज के केवल एक बार करने हैं, दोनों ही उपायों को कर लीजिएगा। जैसे भी आपको सहूलियत मिले तो देखेंगे आप कि कितनी ही जल्दी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं बच्चों के चाहे विवाह की हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे लड़के लड़कियों के लिए, और बहुत ही जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता जुड़ के और विवाह संपन्न होगा। आज मेरा जो उपाय है वह नमक का उपाय है, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार वाले दिन अमावस्या पड़ रही है, और जो नमक है वह शुक्र का ही प्रतीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप इस उपाय को 11:30 बजे तक कर सकते हैं, जैसे हमेशा बताती हूँ। 6:30-7 जब दिन छुप जाए उसके बाद अपने घर के मंदिर में इस उपाय को आपको करना है। और आपको बनाना है एक दीपक, चाहे मिट्टी का हो तो मिट्टी का ले सकते हैं, और नहीं तो आटे का बना सकते हैं अपने घर में ही। आपको दीपक लेके, चाहे मिट्टी चाहे आटे का, तो उसमें सरसों का तेल भरना है, और सरसों का तेल भरने के बाद उसमें एक लंबी बाती लगानी है रुई की, और उस दीपक में आपको डालनी है एक 10 दाने 11 दाने बार, मतलब थोड़ी सी एक चुटकी हल्की सी भर के पीली सरसों, क्योंकि पीली सरसों को भी कहते हैं कि यदि अमावस्या वाले दिन पीली सरसों को बृहस्पति का माना गया है, तो यदि इससे भी आप कोई भी उपाय करेंगे तो वह बहुत जल्दी रिजल्ट देगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप एक दीपक बना के सरसों के तेल का, उसमें एक चुटकी से भी कम आप पीली सरसों डाल दीजिए, और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा। नमक सबके घर में होता है, जो आप लोग यूज़ करते हैं खाने में, वही नमक आपको लेना है। और थोड़ा सा नमक लेके, एक मुट्ठी से भी कम आप नमक लेके, और बस एक लोटे या किसी गिलास में जल भर के आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। इस उपाय को जो आज आप उपाय करेंगे तो वह शिव जी को समर्पित है, क्योंकि कहते हैं ना, जो अमावस्या के यदि उपाय हम शिव जी के समर्पित करते हैं या विष्णु भगवान के समर्पित भी करते हैं, पीपल वृक्षों के भी समर्पित करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि यह उपाय घर का उपाय है, रात में आपको नहीं बाहर जाके नहीं करना है, अपने घर के मंदिर में ही करना है। तो आप फोटो शिव जी की हर किसी के घर में होती है। आप बस ये जो नमक की कटोरी है, और इसको पीली सरसों आपने थोड़ी सी उसमें डाल दी है दीपक में और उसको प्रज्वलित करके दीपक को, फिर इस नमक की कटोरी को केवल और केवल जिसमें नमक है उसको उठा के आप अपने हाथ में, जैसे बताती हूँ उसी तरीके से बस प्रार्थना करिएगा। शिव जी से प्रार्थना करनी है तो माताएं कर रही हैं तो वही हमेशा की तरह प्रार्थना करेंगी, लेकिन मन को अपने एकदम आत्मा को कनेक्ट करके शिव जी से, और वह बोलेंगी, माताएं कर रही हैं कि हमारे बच्चों के, शिव जी से कहेंगी कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बनना है, क्योंकि कारण तो ईश्वर को ही पता होता है, तो हम उस कारण को दूर करिए, उन रुकावटों को दूर करिए, और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं। ऐसी आप प्रार्थना करिएगा। और लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद फिर 11 या 21 बार जो मंत्र है, जो शिव जी का जो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो ये वाला बोलें, और या आप दूसरा भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये मंत्र भी। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए इस उपाय को। फिर अब बताने जा रही हूँ कि नमक की कटोरी का आपको क्या करना है। नमक की कटोरी का आपको करना है कि जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर से सर से उतारिएगा, पूरा नहीं, सर से पैर तक, केवल सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के, और इस नमक को यदि आपके बच्चे नहीं हैं बाय द वे, तो उनकी फ़ोटो कोई होगी आपके घर में, उससे आप उतार लीजिए। फ़ोटो भी नहीं है, वैसे तो मोबाइल में रहती है फ़ोटो, और फ़ोटो नहीं है तो आप उस मन में ही आप सोच के और 7 बार उबार के, और आप किसी भी आपके घर में जो भी शेंग में होती हैं उनमें नल लगा होता है, तो आप उसको कटोरी को उसमें उलट दीजिए, नल को खोल दीजिए। इस प्रकार से इस उपाय को करिए, इसका चमत्कार देखिएगा। अब बताने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी दूसरा उपाय, वह बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है। कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन या शनिवार वाले दिन यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, और तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी
आपके यहाँ विवाह के लायक बच्चे हैं तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि एक मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है और उस दीपक में भी सरसों का तेल भरना है। और सरसों का तेल भरने के बाद उसमें, क्योंकि अमावस्या वाले दिन कहते हैं कि काले तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आपको उस दीपक में डालने हैं काले तिल। और दीपक का जो आप डबल बत्ती लगाइएगा उसमें, तो चौमुखा दीपक वो बन जाएगा। फिर उसमें एक चुटकी काले तिल डाल के और थोड़ा सा उसे अपने हाथ में लेके थोड़ी हल्की सी प्रार्थना करके, और आप उस दीपक को अपने घर के या तो बाहर जला दीजिए, अंदर जला दीजिए, दाएं बाएं किसी भी तरफ आप जला दीजिएगा। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी ना तो बाहर से कोई नेगेटिविटी आएगी आपके घर में, और जो घर के अंदर की नेगेटिविटी है वो भी बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी आज हमने बताया है उन उपायों को करिए। पहले जो बातें बताई हैं उपाय बताने से पहले, यदि वीडियो बहुत जल्दी मिल जाती है आपको 6 बजे से पहले तो उन कार्यों को आप करिए अमावस्या के दिन, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी से आपके सारे कार्य पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव।